नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से सितंबर में अगेती मटर की खेती किस तरह करें, कौन सा बीज लें, कौन सी सावधानी बरतें और कौन से विधि से हम मटर की खेती करें जिससे हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन मिले और कौन से कीट रोग लगते हैं उन्हें कैसे नियंत्रण करें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, समय नष्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं अगेती मटर की खेती करने का सही समय क्या। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं अगेती मटर की खेती, क्योंकि किसान भाई अगेती मटर की खेती करने से हमें बहुत ही अच्छा मंडी का भाव मिल जाता है और बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल जाता है। किसान भाई, अब बात करते हैं मटर की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है और तापमान जलवायु किस तरह का होना चाहिए। चलिए जानते हैं। मटर की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मटर की खेती के लिए मानी जाती है। अगर आपके पास दोमट मिट्टी नहीं है फिर भी आप किसी भी तरह की मिट्टी में मटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते। मिट्टी अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए और जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बरसात में ज़्यादा पानी भर जाने के कारण खेत में हमारी मटर की फसल खराब हो जाती है। इसलिए ज़्यादा पानी भर जाए तो हम खेत से बाहर निकाल सकें, आपको उसी खेत का चुनाव करना है। किसान भाई, मटर की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टन 1 एकड़ में जुताई के दौरान अच्छी तरह से मिट्टी में बराबर मिला लें, जिससे हमें अगेती मटर की खेती में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। चलिए किसान भाई, अब बात करते और भूमि का पीएच मान 5 पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट के बीच होना चाहिए। यह सबसे अच्छा पीएच मान होता है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि अगेती मटर की खेती के लिए सबसे अच्छा बीज कौन सा। चलिए आपको बताते हैं। किसान भाई, आप आर्किल और एडवांटा कंपनी का GS10 और AP3 ले सकते हैं। ये बीज हाइब्रिड है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। आप इन बीजों का चुनाव कर सकते हैं। इन बीजों में बहुत ही कम कीट रोग देखने को मिलते हैं, जो कि मैं खुद जब भी मटर की खेती करता हूं तो इन्हीं बीज का इस्तेमाल करता हूं और मुझे इन बीजों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी किस प्रकार करें और कौन सी विधि से हम मटर की खेती करें जिससे हमें बहुत ही अधिक उत्पादन मिले। किसान भाई, आप खेत की तैयारी करने के लिए रोटावेटर और कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना चाहिए और खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। जो भी खरपतवार होते हैं वो जड़ से उखड़ जाएं और जो भी खरपतवार जुताई करते समय निकलें खेत में, वो सब खेत से बाहर निकाल दें और मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लें। किसान भाई, मटर की खेती करने के लिए कई तरह की विधि हैं, लेकिन मैं आपको 2 विधि बताएंगे जो कि सबसे उन्नत विधि हैं, जो कि हमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है इन विधि द्वारा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी विधि है। आप सैंडल मशीन का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस तरह सैंडल मशीन का उपयोग कर सकते हैं और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। नाली से नाली की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अगर आप सैंडल मशीन का उपयोग नहीं कर सकते तो आप इस तरह से पतली पतली नाली बना लेनी, जैसे कि आप देख सकते हैं मठियाई या फावड़ा से इस तरह से नाली बना लेनी है और नाली से नाली की दूरी 6 सेंटीमीटर रखें और आपको इस तरह से दाना डाल देने हैं। दाने से दाने की दूरी आपको 4 से 5 इंच रखनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीज की बुवाई होने के बाद आपको इस तरह से पाटा लगा देना है। पाटा बिल्कुल हल्का लगाना है, सिर्फ हमारे जो बीज है वो मिट्टी से अच्छी तरह से ढक जाए और अच्छी तरह से मिट्टी बराबर हो जाए। आपको इस तरह से पाटा लगा देना है। किसान भाई, अब बात करते हैं खाद प्रबंधन किस तरह करें। किसान भाई, अगर आपने जुताई करते समय सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है खेत में, हमारी मटर की फसल लगभग 15 दिन की हो जाए, तब आपको कार्बन डाइजिम यानी साफ लेनी है और हफ्ते में एक बार स्प्रे अवश्य कर देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का ये साफ मिलता है मार्केट में, बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। यह एक फंगिसाइड दवा है और ये बहुत ही अच्छे पौधों की ग्रोथ करता है और हमारी मटर की फसल को बिल्कुल हरा भरा रखती है। यह दवा का आप किसी भी सब्जियों पर, किसी भी तरह की सब्जी जैसे कि टमाटर, लौकी, कद्दू, किसी भी सब्जी पर इस दवा का उपयोग हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। किसान भाई, बात करते हैं कि कौन से कीट रोग लगते हैं मटर की फसल में। किसान भाई, हमारी मटर की फसल में अधिकतर 2 रोग देखने को मिलते हैं। पहला है उकटा रोग। यह हमारे मटर की फसल में नीचे की जो पत्तियां होती हैं पौधे की वो सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपको कार्बेंडाजिम लेना है, 50% WP लेनी है, 400 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको ड्रेंचिंग पौधे की जड़ पर कर देनी है। यह दवा मार्केट में बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारा दूसरा रोग मटर की फसल में देखने को मिलता है वो झुलसा रोग होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यह रोग बहुत ही ज़्यादा मटर की फसल में देखने को मिलता है। इसमें हमारी मटर की पत्तियों पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपको मैंकोजिब 75% WP लेनी, 800 ग्राम यह दवा आपको 250 लीटर पानी में घोल लेनी और 1 एकड़ के हिसाब से आपको
मटर के पौधे पर ड्रेंचिंग कर देनी है। किसान भाई अब बात करते हैं मटर की खेती करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। आपको हल्का पानी लगाना है। याद रखिए जब आप बीज की बुवाई कर दें उसके बाद आपको लगभग 5-6 दिन के अंतराल पर पानी देना होता है, लेकिन याद रखिए बिल्कुल हल्का पानी देना है और आपको हफ्ते में 1 या 2 बार पानी अवश्य लगाना है और हल्का लगाना है, क्योंकि मटर की फसल में बहुत ही कम पानी लगता है। जब हमारी मटर फूल देने की अवस्था में हो, फूल दे रही हो हमारी फसल, तो आपको किसी भी तरह की हार्ड दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। आप साफ पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं जब आप फूल देने की अवस्था में, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया हफ्ते में 1 बार। और जब हमारी मटर की फसल फूल देने की अवस्था में हो तो आप हफ्ते में इसका 2 बार स्प्रे भी कर सकते हैं। और हमारी मटर की फसल लगभग 50 से 60 दिन के बाद मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है, फली आने लगती है हमारी मटर की फसल। किसान भाइयों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और यह वीडियो शेयर कीजिए और मेरे किसान भाइयों तक, जिससे वो भी किसान भाई मटर की खेती सफलता कर सकें। किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना और अपनी फसल का ख्याल रखिए।